दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियोकॉन का स्प्लिट एसी जिसका ये इंटरनल इंडोर यूनिट में जो मदरबोर्ड लगता है, जो हमारे सारे कंप्रेशर को भी ऑन करता, हमारे इंडोर यूनिट को भी ऑन करता। तो बेसिकली ये उसका 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, उसका मदरबोर्ड है। तो थोड़ा पहले मैं इसमें फ़ाल्ट बता दूं। ये हमारे पास जो इसमें एक 2-3 फ़ाल्ट आए थे। एक तो हमारा पहला फ़ाल्ट था कि हमारा एसी चलने के बाद ट्रिप मार जाता था, यानी 5 मिनट चलने के बाद ट्रिप मार जाता था। उसके बाद रिले जो टिक टिक करती रहती थी। और दूसरा ये यानी आधे घंटे चलने के बाद फिर एक फ़ाल्ट आता था कि इसमें जो हमारा पीसीबी है सारा बंद हो जाता था। और तीसरा इसमें जो फ़ाल्ट था कि हमारा जो डिस्प्ले है, कभी डिस्प्ले पूरी आती थी, कभी हाफ आती थी, कभी आती नहीं थी। तो उसमें ये 3 कॉमन से फ़ाल्ट हैं जो इस पीसीबी में हमने निकाल दिए हैं। हमारा ये पीसीबी तो ओके कर दिया हुआ है। तो थोड़ा मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ ये फ़ाल्ट कैसे निकला। तो सबसे पहले देखो इस पीसीबी में ये हमारा इस पीसीबी को सप्लाई के लिए इन्होंने क्या किया, एक देखो 12 वोल्ट, देखो यहाँ आउटपुट 11 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो। वैसे देखो 12 वोल्ट से इन्होंने देखो एक 12 वोल्ट 11 वोल्ट पहले देखो यहाँ एसी ट्रांसफार्मर की इनपुट दी है, यहाँ ब्रिज सर्किट आगे बना हुआ है। और जहाँ हमारी देखो 15 वोल्ट डीसी बन जाती है। और ये 15 वोल्ट डीसी के आगे इन्होंने एक रेगुलेटर आईसी 7805 ये लगाया हुआ है, जिससे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बेसिकली सारे लॉजिक बोर्ड को जाती है। हमारे जो SMD आईसी लगे हुए हैं इसको जाती है। और इसमें थोड़ा मैं बता दूं, जो हमारे पास पहले फ़ाल्ट आया था कि कभी ये जो ट्रिप का जाता था हमारा जो बेसिकली एसी है, जो कंप्रेसर ट्रिप मार जाता था, रिले टिक टिक करती थी। उसमें बेसिकली क्या हुआ कि हमारा ये कैपेसिटर जो 12 वोल्ट की सप्लाई पे जो डीसी कैपेसिटर है 1035 का, ये जो मेन सप्लाई पे लगा हुआ है, ये हमारा बेसिकली चेंज किया। तो वो पहला फ़ाल्ट तो हमारा निकल चुका हुआ है। तो ये इसके बाद हमारा जो ट्रिप मारने का फ़ाल्ट तो बेसिकली निकल चुका हुआ था। और इसके बाद जो आधे घंटे बाद हमारा एक फ़ाल्ट आता था कि हमारा जो एसी है उसका पीसीबी टोटली बंद हो जाता था। तो इसमें क्या किया कि हमने 7805, ये बेसिकली 7805 एक रेगुलेटर आईसी है, ये 5 की जगह 6 वोल्ट निकालता था, 5 की जगह 6.5 वोल्ट निकालता था। इस चक्कर में ये आधे घंटे बाद हमारा जो बेसिकली इसको रेगुलेटर वोल्टेज ना प्रॉपर मिलने के कारण 5 वोल्ट की जगह 6.5 वोल्ट मिलने के कारण ये जो हमारा आधे घंटे बाद हमारा लॉजिक बोर्ड हैंग हो जाता था या ट्रिप मारने लग जाता था। एक तो ये फ़ाल्ट था। और दूसरा इसमें एक जो हमारी डिस्प्ले नहीं आती थी, क्योंकि डिस्प्ले आई कभी आधी आती थी, कभी हाफ आती थी, कभी पूरी आती थी, तो कभी आती ही नहीं थी। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखो मैं क्या बता दूं, ये जो हमारा डिस्प्ले आईसी के पास एक क्रिस्टल लगा होता है, देखो ये क्रिस्टल लगा हुआ है। ये बेसिकली हमारा एक क्रिस्टल का होता है। ये अभी हमने क्रिस्टल ले आके दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के लगाया। तो देखो ये क्रिस्टल हमने दूसरा लगाया। तो बेसिकली जो हमारा फ़ाल्ट था ना डिस्प्ले आने का, तो ये बेसिकली ये क्रिस्टल के कारण था। तो बेसिकली ये 3 कॉमन से फ़ाल्ट थे जो हमारे इंडोर में जो 1.5 टन के एसी के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो जो पूरे एसी को चलाता है। तो इसमें तीनों फ़ाल्ट हमने अभी निकाल दिए हुए हैं। तो थोड़ा मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये अभी मैंने ऑन कर दिया, तो हमारा बेसिकली ये फ़ाल्ट भी ऊपर निकल जाएगा। तो थोड़ा ऑन देखो, ये टिक करके ऑन भी हो गया हुआ हमारा कंप्रेसर की रिले। और देखो यहाँ से ऑन भी करके दिखा दिया मैंने आपको। तो हम बेसिकली क्या होता है, ये तीनों फ़ाल्ट हमारे बेसिकली ये एक सप्लाई का फ़ाल्ट, एक हमारा 7805 और हमारा एक क्रिस्टल इस बोर्ड में ख़राब था। तो ये तीनों फ़ाल्ट निकल चुके हुए हैं। तो हमारा ये पीसीबी है बिल्कुल ओके हो चुका हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।